हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 और 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड स्टेट व्हिच थ्योरम इज यूज्ड इन ईच केस। देयर आर 4 पार्ट्स, तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। A part, so you have a function fx is equal to x square plus 2x plus 1 divided by x square plus 2. Now, how to check the continuity of this function? X is a real number, domain is given. So I am explaining how to show this is continuous and solution is on your screen. See it. This is a polynomial and this is a polynomial. Numerator and denominator both are polynomial. And we know every polynomial is continuous on R. तो ये आपके पास डिवीजन है, तो कैसा फंक्शन है? It is a rational function. तो जीरो होगा ये कि नहीं होगा? Denominator. It's never zero. x स्क्वायर प्लस 1 कभी जीरो नहीं होगा, तो आप क्या कह सकते हैं? इट इज ए रैशनल फंक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज नेवर जीरो, सो योर f इज कंटीन्यूअस ऑन r. ओके, सो ये वर्बल रीजनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन की, सॉल्यूशन इज विद यू. नाउ सी सेकंड पार्ट, x प्लस रूट x, दिस वन x plus root x whole root. How to justify continuity of this? And it is given that x is greater than equal to 0. So reasoning देखें आप, since x is greater than equal to 0 and x is a polynomial, so continuous on continuous. x पॉलिनोमियल होता है, इट्स कंटीन्यूअस एवरीवेयर. x ग्रेटर देन 0 है तो उस डोमेन में भी कंटीन्यूअस होगा. इसका बेनिफिट क्या है? सो स्क्वायर रूट इज आल्सो कंटीन्यूअस. हमें स्क्वायर रूट लेना है, इसलिए पॉजिटिव की कंडीशन लगाई. अब देखो ये कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है. इफ टू फंक्शंस आर कंटीन्यूअस देन देयर एडिशन इज कंटीन्यूअस. So this is continuous. Notice that this is positive also, क्योंकि x पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. So if this is positive and continuous, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी कंटीन्यूअस होगा. और डोमेन जो चल रही है वो क्या चल रही है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. So your second part is also continuous for all x greater than or equal to 0. सी पार्ट देखिए, fx is equal to 1 plus mod sin x under root x and x is not equal to 0. So how to justify this is continuous? We know sin x is continuous on R. अब हमें पता है कि अगर एक फंक्शन कंटीन्यूअस हो तो उसका जो मॉड्यूलस है वो भी कंटीन्यूअस होता है. नाउ 1 इज ए कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस, दिस इज कंटीन्यूअस एंड सम ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस. तो 1 प्लस मॉड sin x कंटीन्यूअस. अब देखिए पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर रूट भी कंटीन्यूअस होगा. So numerator becomes continuous. अब since 1 plus mod sin x under root and x both are continuous and x is not equal to 0 as given, तो ये कंटीन्यूअस है और ये डिनोमिनेटर में लिखना चाहते हैं और वो 0 नहीं है,
तो इट मींस डिवीजन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका सी पार्ट हो गया। डी पार्ट और देखें, cos डी पार्ट cos 1 plus x square, x belonging to रियल। मैंने फंक्शन के नाम हमेशा याद लिखे हैं, बुक में अलग है थोड़े, तो वो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर लें। So how to show this is continuous? So since 1 plus x square is a polynomial, therefore it is continuous on R, because every polynomial is continuous on R. अब ये देखिए पॉजिटिव भी है, आप बताएंगे इसको कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और कंटिन्यूअस भी है। तो थ्योरम लगाओ कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और वो पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट भी कंटिन्यूअस होगा सेम डोमेन में। ओके, नेक्स्ट देखिए अब आगे आप कैसे बढ़ाएंगे इसे। आप दो फंक्शन लीजिए, एक fx इज इक्वल टू cos x और एक 1 प्लस x स्क्वायर अंडर, डोमेन इज रियल नंबर फॉर बोथ द फंक्शन। अब देखिए ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ऊपर जस्टिफाई किया। सिंस f1 f2 बोथ आर कंटिन्यूअस ऑन R, therefore their composition, और इसका कंपोजिशन हमें कौन सा निकालना है, f1 कंपोज f2 x, और वो कितना निकलेगा, ये निकलेगा। सो देयर कंपोजिशन दिस वन इज कंटिन्यूअस ऑन R। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस वाले में हमें कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट पड़ी है ना। ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक cos है और एक ये है। आप तीन में भी बना सकते हैं, कंपोजिशन बनाए तो एक cos x है, एक रूट x है, 1 प्लस x स्क्वायर है, बट अदरवाइज ये थोड़ा ठीक है, छोटा है, दो पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि हमारे पास f एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो शो करना है f टू द पावर n इज आल्सो ए कंटीन्यूअस फंक्शन, और n नेचुरल नंबर, स्मॉल n इज ए नेचुरल नंबर। सो गिवन क्या क्या दिया है वो, f a to r, यस f a to r is continuous and n is a natural number. To show f to the power n is continuous on A, so बहुत इजी सा है। एक नया फंक्शन डिफाइन कीजिए g, and you can take this as r to r, पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। gx is equal to x to the power n. So since g is a polynomial, therefore it is continuous on R. Given that f is continuous on A, so this implies the composition, इन दोनों का कंपोजिशन करो, एक f है एक g है, तो कैसे करेंगे, g o f, और g और f की डोमेन क्या होगी, जो f की डोमेन होती है, मैंने पहले भी बताया एक बार, जब भी कंपोजिशन लेते हैं तो डोमेन इसकी होती है, को डोमेन इसकी होती है, तो इसकी डोमेन a, g की को डोमेन r, so the composition this is continuous on A। since अब कंपोजिशन कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि कंपोजिशन बनेगा कितना।
गॉफ निकालेंगे जी एफ एक्स, जी ये रहा, यहां पे एफ एक्स लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स टू द पावर एन, देयरफॉर एफ टू द पावर एन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए। गॉफ इतना है और हम कह चुके हैं कि गॉफ कंटिन्यूअस है ए में, इसका मतलब ये फंक्शन ए सेट में कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द फंक्शन f and g that are discontinuous at c such that their sum and product are continuous at c। मतलब दोनों इंडिविजुअली तो डिसकंटिन्यूअस होने चाहिए, बट जब सम करें तो कंटिन्यूअस बन जाए। तो fx और gx दो फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं, f and g, रियल टू रियल। हमें एग्जांपल देना है अपनी चॉइस का, सो 1 minus 1 if x greater than equal to 0, if x less than 0, gx मैं -1 और 1 ले रहा हूं। अब f प्लस g निकालो और एक fx इंटू gx, कैसे निकालेंगे, डोमेन के हिसाब से प्लस होगा। अगर x पॉजिटिव लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, fx की वैल्यू 1, gx की वैल्यू -1, प्लस करोगे तो 0 और मल्टीप्लाई करोगे तो -1। और अगर नेगेटिव वाले पार्ट को करते हो, if x is negative then fx is -1, gx is 1, तो एडिशन इज अगेन 0 एंड प्रोडक्ट इज अगेन -1, मतलब ये दोनों फंक्शन कांस्टेंट हो गए। सो हियर f and g both are discontinuous at x is equal to 0, but f plus g and fg are continuous at x is equal to 0, actually at on r, being a as they are constant function। तो क्या है यहां पर आप देखें तो f प्लस g कांस्टेंट फंक्शन है, f प्लस g इज इक्वल टू 0 एंड fx into gx is -1, so both are constant function and every constant function is continuous function। so ये दोनों तो कंटिन्यूअस है, ये दोनों डिसकंटिन्यूअस क्या है, आप देखें अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x ग्रेटर देन 0 पे तो 1 आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, सेम यहां पर भी ऐसा ही है, एक लिमिट -1 एक 1, तो ये दोनों तो कंटिन्यूअस नहीं है 0 पे, लेकिन ये दोनों कंटिन्यूअस है। तो ये सॉल्यूशन इसका कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली रिपीटेड प्रॉब्लम है, 5.1 में भी था इसी टाइप का क्वेश्चन। फोर्थ का सॉल्यूशन आपका fx है, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शो करना है कि कंटिन्यूअस कहां पर है और कहां पर नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, लेट c बिलोंगिंग टू रियल नंबर, केस 1, इफ c बिलोंगिंग टू z, हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो टर्म होती है वो इंटीजर पे तो डिसकंटिन्यूअस होती है और नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूअस होती है। सो इसको डिसकंटिन्यूअस कैसे दिखाएं, तो हम डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया यूज करेंगे जिसमें सीक्वेंस लेते हैं। सो टेक xn is equal to c minus 1 by n, n belonging to natural। So notice that
द सीक्वेंस xn बिलोंगिंग टू c माइनस 1 टू c ओपन रहेगी। अब अगर आप n की वैल्यू 1 लिखेंगे तो c माइनस 1, c इंटीजर है तो उससे पहले वाला इंटीजर c माइनस 1, तो ये नंबर क्या आएंगे c माइनस 1, c माइनस 1/2, c माइनस 1/3, तो सारे नंबर यही आएंगे। पहला नंबर ये है। तो अगर इसके बीच का कोई भी नंबर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखता हूं तो कितना आएगा c माइनस 1 आएगा। अब मुझे डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया में क्या दिखाना होता है, यहां पर एक चीज और लिखता हूं, एंड लिमिट ऑफ xn n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितनी आएगी c। तो मेरे पास एक सीक्वेंस आ रही है, ले लिया मैंने, जो c पे कन्वर्ज करती है। अब मैं उसकी फंक्शन वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ xn। f ऑफ xn निकालो, xn माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ xn कितना आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn की वैल्यू ऐसे रहने देते हैं, और ये कितना आएगा, देखो यहां बना के रखा है c माइनस 1, इसको भी लिख दो c माइनस 1/n, ये वाली वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करो, so this becomes 1, so left hand limit is 1, left hand sorry limit of fxn is 1, और ये किसके इक्वल नहीं है, fc के इक्वल नहीं है। fc कितना आएगा, fc कैलकुलेट करते हैं, fc निकालेंगे तो c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c, c इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी उसकी c, and c minus c is 0, so this implies limit fxn is not equal to fc, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया क्या कह रहा है, देखो आपको कि हमारे पास एक सीक्वेंस अवेलेबल है जो c पे कन्वर्ज कर रही है, बट उसकी fxn की जो लिमिट है वो fc पे कन्वर्ज नहीं करती है। So by discontinuity criteria, f is not continuous at c where c belonging to integer. Case 2, if c is not an integer, then there exists an integer such that c lies between n to n plus 1, इंटीजर नहीं है तो दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। आप इसमें दो तरीके हैं, आप यहाँ n माइनस 1 लिख सकते हैं या n लिख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो हमारी सब चॉइस है। और अगर ये रिजल्ट आपको देखना है कि कहां पर है, तो ये आरजी बाटल की बुक में सेकंड चैप्टर में है, जहां पर वो था ना आर्किमिडियन प्रॉपर्टी डेंसिटी थ्योरम, उस वाली एक्सरसाइज में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, क्योंकि जो प्रूफ किया हुआ है आर्किमिडियन में वो तो ये प्रूफ किया हुआ है कि नेचुरल नंबर के लिए, और एक्सरसाइज में इसको इंटीजर के लिए एक्सपैंड किया हुआ है। तो आप वहां पर देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.4 है शायद, 2.3 या 2.4, जिसमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है उसमें है ये। नाउ अब मुझे कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, एप्सिलॉन लेता हूं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक डेल्टा इज मिनिमम ऑफ, किसका मिनिमम लेंगे, मैं ग्राफिकल पिक्चर से समझाता हूं। ये n है, ये n+1 है, और c समवेयर हियर, सपोज c यहां है, तो मैं c से n का डिफरेंस लूंगा, फिर n+1 से c का,
और इसमें जो मिनिमम है उसको मैं क्या एज्यूम करूंगा, डेल्टा। तो पिक्चराइजेशन में आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू छोटी है, तो जब मैं इंटरवल बनाऊंगा c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा तो वो ये बनेगा। और यहां पर जो भी x है वो सारे x कैसे हैं, n और n प्लस 1 के बीच में। इससे हमें फायदा क्या होगा कि n और n प्लस 1 दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, फॉर एग्जांपल 2 और 3। तो 2 और 3 के बीच में अगर आप कोई भी नंबर लेते हो और उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करते हो तो आंसर कितना आएगा, 2। तो इसी से हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इफ x belong to real number and x minus c less than delta, इसको समझने के लिए देखो ऐसे भी कह सकता हूं मैं, c minus delta c plus delta, इसको ऐसे ही कहते हैं ना। तो इस वाले इंटरवल में आपका x है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आप लोगे तो कितनी आएगी, n। नंबर से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए 2 और 3 के बीच में नंबर ले रहे हैं आप, ये सिचुएशन, तो यहां से कोई भी x लें और उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करें तो कितना आएगा, 2 आएगा, बिकॉज जो आपका x है वो 2 और 3 के बीच में है ना। तो fx माइनस fc कितना होगा, देखो fx होगा ये माइनस fc होगा ये। तो x माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, n, c माइनस इसकी वैल्यू क्या है, c जो है n और n प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, n। n से n कट गया, मॉड x माइनस c बचा जो कि लेस देन डेल्टा है। और डेल्टा अगर एब्सोल्यूट हो जाए तो काम बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहां पर टेक डेल्टा, एक कंडीशन और लगा देनी है, मिनिमम ऑफ एब्सोल्यूट। अगर हम ऐसा लिख देंगे तो यहां से क्या कंडीशन मिलेगी आपको कि डेल्टा मिनिमम है, मतलब इन तीनों से छोटा है, तो डेल्टा लेस देन एब्सोल्यूट आ जाएगा। सो राइट, लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट। समझ पा रहे हैं इसको, डेल्टा मिनिमम है इससे, तो इसका मतलब डेल्टा c माइनस n और n प्लस 1 माइनस c और एप्सिलॉन तीनों से ही छोटा होगा तभी मिनिमम है। तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं आप इस कंडीशन का यूज करके। सो f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर c बिलोंगिंग टू, नॉट बिलोंगिंग टू z या r माइनस z। तो ये आपका फंक्शन है जो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है और नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं, एक gx gx is equal to 0 if x is equal to 1 and if x not equal to 1 it is 2 and fx is equal to, it is polynomial, fx is equal to x plus 1 and f and g both are defined on R2R। f की डोमेन रियल नंबर, g की डोमेन भी रियल नंबर। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लिमिट ऑफ गॉफ इज नॉट इक्वल टू गॉफ 0 एंड व्हाई दिस डजंट कॉन्ट्राडिक्ट द थ्योरम। तो क्यों ऐसा है, तो पहले मैं गॉफ निकालता हूं। तो गॉफ x इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस 1। अब यहां देखिए g में दो टाइप के आउटपुट है डिपेंडिंग के उसका जो x है, x मतलब इनपुट कितना है, 1 और नॉट इक्वल टू 1 पे केस है।
तो ये जो इनपुट है ये 1 कब होगा? जब x की वैल्यू 0 होगी। तो अगर x 0 लेते हैं तो ये 1 आ जाएगा, और g में जब 1 लिखेंगे तो आंसर 0 आएगा। एंड इफ वी टेक एनी नंबर अदर देन 0, अगर हम 0 ना लें तो ये 1 नहीं आएगा, और अगर ये 1 नहीं आएगा तो g में पुट करने से 2 आंसर आएगा। तो ये आपका गॉफ आ गया। सो क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 0 गॉफ डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर आप देना चाहें रीजन तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 2। राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? तो यहां पर अगर आप देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ x कितनी आएगी? x टेंड्स टू 0 नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 माइनस में भी यही रहेगी और 0 प्लस में भी रहेगी। तो गॉफ की लिमिट हमें कितनी मिल रही है? 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x इज 2। अब हमें निकालना है गॉफ 0। गॉफ 0 g ऑफ f0, f ये रहा, इसमें 0 डालो 1 आएगा। g1, g के अंदर अगर 1 लिखते हैं तो कितना आ रहा है? 0। तो हमने क्या देखा? लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x इज नॉट इक्वल टू ऑफ 0। और हमें पता है कि कुछ ऐसा हमारे पास कुछ रिलेटेड थ्योरम है ना, जो उसने कहा है, कौन सा नंबर कहा है उसने? 5.2.6 कि गॉफ कन्वर्जिंग टू गॉफ सी होना चाहिए, कोई कंटिन्यूटी वाली बात। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो g फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये पूछे ना उसने। तो हम रीजन क्या देंगे कि why this doesn't contradict? so this doesn't contradict part। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि why this explanation doesn't contradict the theorem 6 5.2.6 composition theorem। तो composition theorem की डिमांड क्या है? वो कहता है f जो है c पे कंटीन्यूअस होना चाहिए और g जो है fc पे कंटीन्यूअस होना चाहिए, then गॉफ is continuous at c। तो यहां पर हम देखते हैं क्या सिचुएशन है। c 0 है, fc f में अगर 0 पुट करेंगे तो 1, इसको हम b कहते हैं। सो सिंस f is a polynomial, therefore it is continuous at 0। अब g की बात करते हैं। for g लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑफ g एट 1 आप निकाल के देखो। यहां पर नॉट इक्वल टू 1 में 2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही रहेगी, राइट हैंड लिमिट भी यही रहेगा। तो लेफ्ट राइट लिमिट कितनी है उसकी? 2। और अगर मैं g में डायरेक्ट 1 पुट करूं, g में 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 0। सो दिस इंप्लाइज g इज नॉट कंटीन्यूअस एट 1। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि f तो कंटीन्यूअस है, g कंटीन्यूअस नहीं है। सिंस g is not continuous at fc, therefore the composition need not, the composition कौन सा? composition गॉफ need not be continuous at c, और c क्या लिया हुआ है? 0। therefore this solution, this problem, मतलब पार्ट 1 जो ऊपर ये किया हुआ है, does not contradict।
5.2.6। वो यही पूछ रहा था ना कॉन्ट्राडिक्ट क्यों नहीं कर रहे, वो यही कहना चाह रहा था कि भाई जब हमारे पास थ्योरम है कि गॉस फाइल है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि जब गॉस कंटिन्यूअस होता है कंपोजिशन थ्योरम में, तो गॉस सी की वैल्यू लिमिट जो है गॉस सी की इक्वल क्यों नहीं आ रही, तो वो इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि जी कंटिन्यूअस नहीं है यहां। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन 6 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, f and g are two function and c belong to R. Limit of f is b at c and g is continuous at b. Show that limit of gof at c is gb. तो कंपोजिशन प्रूफ करना है तो पहले g की कंटिन्यूटी का यूज करेंगे हम। सो शो हमें ये करना है, लिमिट x tends to c g o f is equal to g of b. So let epsilon greater than 0. Since g is continuous, अगर कंपोजिशन में दोनों पार्ट का यूज करना है आपको तो पहले g का यूज करते हैं, ठीक है। पहले भी कंपोजिशन एक दो बार आया, मैंने तब भी एक्सप्लेन किया है। Since g is continuous at b, therefore for epsilon greater than 0 there exists delta 1 greater than 0 such that if x belong to domain and mod x minus b is less than delta 1, then mod of gx minus g of b is less than epsilon। ये g की कंटिन्यूटी का यूज हो गया। नेक्स्ट f की लिमिट दी हुई है, लिमिट ऑफ fx इज क्या नंबर दिया हुआ है, स्मॉल b, इट इज गिवन दैट लिमिट ऑफ दिस इज b, देयरफॉर फॉर ए पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, इसमें जो एप्सिलॉन चूज करेंगे वो ये वाला लेंगे, ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट if x belong to real number and लिमिट है, याद रहिए क्वांटिटी नहीं है, तो ये वाला टर्म भूलना जाए, ग्रेटर देन 0 is less than delta, then fx minus b is less than delta 1। करेक्ट। अब देखो यहां पर इसी पार्ट में ये जो fx है वो कहां बिलोंग कर रहा है, मैं इसका यूज करना चाहूंगा। fx कहां बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि f और g दोनों के डोमेन रियल नंबर है, तो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये x माइनस b लेस देन डेल्टा 1, x क्या चीज है, एनी रियल नंबर, दिस x, तो यहां पर fx है, एक ही बात है, वेरिएबल है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो इन दोनों को हम g में पुट कर सकते हैं, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, g में पुट करेंगे तो g ऑफ fx माइनस g ऑफ b इज लेस देन, किससे लेस देन हो जाएगा, एप्सिलॉन से। तो आपके पास रिजल्ट बन गया कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 you have some delta greater than 0 such that if x satisfy this condition then this one। तो ये किसका डेफिनेशन है, limit of x is gb, x tends to c, तो इसकी लिमिट इसके इक्वल है। इसने एक और कमेंट लिखा है क्वेश्चन में कि रिलेट दिस प्रॉब्लम विद अबव क्वेश्चन, अबव मतलब क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 भी कुछ मिलता जुलता था बट वो इक्वल नहीं आ रहा था, तो उसका एक मेजर रीजन यहां पर क्या है कि उस वाले क्वेश्चन में g कंटीन्यूअस नहीं था, अगर आपने ध्यान दिया हो, बट इस वाले क्वेश्चन में g कंटीन्यूअस है b के ऊपर। b क्या चीज है, जो इससे वैल्यू रिसीव हो रही है। वैसे क्वांटिटेटिव थ्योरम ये तो वो fc होता है, बट यहां कंटीन्यूअस नहीं है, लिमिट है,
तो मेन रीजन यही है कि G is continuous at B, so that's why this happens. तो ये इसके कमेंट में आप लिख सकते हैं, अगर सपोज कमेंट लिखना है तो in this case सेकंड पार्ट में, in this question G is continuous at B, but in question 5 G is not continuous at B. ठीक है, B मतलब ये जो FC की वैल्यू होती है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास कि आपको एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो कभी भी कंटीन्यूअस ना हो रियल नंबर पे, बट उसका मॉडुलस कंटीन्यूअस हो। तो हमें एक एग्जांपल क्रिएट करना है, तो याद करो ऐसा कौन सा फंक्शन हमने पढ़ा है विच इज नेवर कंटीन्यूअस। सोचो, डिरिचलेट फंक्शन, करेक्ट? x belong to rational and x belong to irrational। बट अगर स्पेशली डिरिचलेट फंक्शन की बात करें तो 1 0 होता है, बट यहां मुझे मॉड से रिलेटेड कंसर्न चाहिए, सो आई एम राइटिंग माइनस। सो क्लेम f is discontinuous for all x belong to real number। और इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने सोल्यूशन में आपको डिरिचलेट डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट आगे हम करते हैं मॉड f। व्हाट इज मॉड fx? तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है, रैशनल इरैशनल में दो कैटेगरी हैं, लेकिन अगर आप मॉड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 और ऑल x बिलोंग टू 1। सो सिंस mod f is a constant function, therefore mod f is continuous on R। तो कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा कंटीन्यूअस होता है, सो दिस इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो में हम 8 तक ही करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो आप देखें क्या क्वेश्चन है, f and g are two continuous function from R to R and fr and gr are equal for rational numbers, so you have to show they are equal at real numbers। तो सिमिलर प्रॉब्लम हमने 5.1 में भी की है। गिवन क्या क्या है, f g are continuous on R। नंबर 2, fr equal to gr for all R belong to rational। So let C belonging to irrational number, और हमें उस पे इक्वल दिखाना है दोनों को। तो कैसे दिखाएंगे, तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं hx fx minus gx, x belong to real number, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया बस। अब क्या ये कंटीन्यूअस है? यस, सिंस f and g are continuous on R, therefore h is equal to f minus g is also continuous on R। क्यों रीजन, क्यों कंटीन्यूअस है? बाय algebra of continuity, because difference of two continuous functions is continuous, करेक्ट? तो ये दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंस कंटीन्यूअस। इसके बाद मुझे दिखाना है f c इक्वल टू gc इरैशनल है, तो मैं इसमें डेंसिटी थ्योरम का यूज करने वाला हूं। फॉर ईच n belong to natural number there exist an irrational number, ये irrational है, rational number
there exists a rational number xn in the open interval c minus 1 by n c plus 1 by n, and this happened by डेंसिटी थ्योरम। मतलब इस बात की गारंटी डेंसिटी थ्योरम देता है कि ऐसा हो जाएगा। इसके बाद आप यहां पर देखें तो आपको ऐसा मिलेगा xn minus c is less than 1 by n, so this implies xn tends to c as n tends to infinity, since h is continuous on R, therefore it is continuous at C. So by continuity criteria, limit x tends to C, hxn is equal to hc। यही है continuity criteria। continuity criteria क्या होता है? If a function f is continuous, then xn converts to c implies h of xn converts to hc। तो यहां पर आपको सीक्वेंस इस पे कन्वर्ट दे रखी है, h कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की जो सीक्वेंस है वो hc पे कन्वर्ट करेंगे। अब इसकी बात करते हैं xn। xn कैसा नंबर है? रैशनल। लिमिट x टेंड्स टू c, यहां से अगर hxn निकालें तो कितना आएगा? fxn minus gxn, and this is 0 because xn is rational and therefore because xn is rational, so fxn is equal to gxn। क्योंकि आपको गिवन दिया हुआ है ना कि रैशनल नंबर से f और g इक्वल है, तो यहां पर इक्वल आ जाएगी, तो hc 0 आ गया। c कैसा है? irrational, so hc is equal to 0 for all c belong to r minus q। so this implies hc 0 होने का मतलब क्या है? fc equal to gc for all c belong to r minus q। so this implies fx equal to gx for all x belong to real number। क्योंकि रैशनल पे तो इक्वल है गिवन दिया था, c आर्बिट्रेरी इरैशनल नंबर लेके आपने प्रूफ किया इक्वल है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि fx equal to gx for all real numbers। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।